डिजिटल के साथ मैं हूं आयशा शुएब। नाज़रीन, इस्लामाबाद जहां पर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है चारों जानिब। इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ तो वहीं पर सरसब्ज दरख्तों की भी हमें भरमार नजर आती है। इस्लामाबाद में चूंकि गर्मी अपने पीक पर है, अगर मई जून जुलाई इन 3 मौसमों की बात की जाए तो इन 3 मौसमों में पारा खासा हाई होता है। और इन 3 मौसमों में एक खूबसूरत दरख्त है जिसे अमलतास का दरख्त कहा जाता है। वो खूबसूरती में पूरे जोबन पर होता है। नाज़रीन, बात करेंगे अमलतास के दरख्त की, क्योंकि अमलतास का जो दरख्त है इन 3 महीनों में होता है और इसे गोल्डन शॉवर ट्री भी कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसे अमलतास का दरख्त कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कैशुआ फिशुला कहा जाता है। ये वो दरख्त है जो खूबसूरती बिखेरता है हमें इस्लामाबाद की तमाम जो अहम इमारतें हैं उनके बाहर, इस्लामाबाद की शाहराहों पर ये हमें दरख्त नजर आता है। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि इसके साथ साथ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, इन इलाकों में भी अमलतास के दरख्तों की बहार नजर आती है। नाज़रीन, हम बात करेंगे अमलतास के फवाइद की, तो ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अमलतास एक तनावर दरख्त है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो ये तकरीबन 50 से 80 साल तक जिंदा रहता है। अगर इसको साजगार माहौल फराहम किया जाए तो ये 100 साल या इससे ज़्यादा भी जिंदा रह सकता है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो जो दरख्त की लंबाई है वो 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है। सायादार खूबसूरत दरख्त है और अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत नाम इसको गोल्डन शॉवर ट्री का दिया गया है। अमलतास के जहाँ पर बेपनाह फवाइद हैं, तिब में देखा जाए तो इसके बेशुमार फवाइद हैं और किन किन इलाकों में पाया जाता है, ये तमाम खसूसियात भी इसकी ज़रूर जानेंगे कि हमें तिब में इसके क्या फ़वाइद मिल रहे हैं और साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अमलतास का दरख्त हमें किन किन फ़वाइद से मुयस्सर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी हम जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ये जो गोल्डन शॉवर ट्री है जहाँ पर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, शहद की मक्खियाँ और तितलियों को भी दावत देता है कि आकर इसके साए में जगह ली जाए। वहीं पर हमें जो शहरी होते हैं वो भी इस सायादार दरख्त में आकर बैठते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक तनावर दरख्त है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि दीगर पाकिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। जनूबी एशिया का ये दरख्त है और इसे थाईलैंड का कौमी फूल और कौमी दरख्त भी कहा जाता है। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि ये दरख्त पाया जाता है। अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका में भी जो अमलतास का दरख्त है इसकी हमें बहार नजर आती है। और इन 3 माह में इन दरख्तों की जा बजा जो रौनक है वो खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देती है। तो नाज़रीन, ये जो अमलतास का दरख्त है, अगर तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात की जाए तो इसके जो बीज हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जल्दी बीमारियों की अगर बात की जाए तो उसमें भी अमलतास के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तिब के हवाले से जो अमलतास की फलियां हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। नाज़रीन, जहाँ पर अमलतास का दरख्त खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लोगों को साया फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, खूबसूरती बिखेरने में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो वहीं पर जो अमलतास का दरख्त है वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में भी मददगार साबित हो रहा है। तो नाज़रीन, ये अमलतास की तमाम तरह खुसूसियात आज हमने आपसे शेयर की हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए नियो डिजिटल।